जय हिंद प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 के जीके का प्रैक्टिस सेट 12 लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम आज के टॉपिक में सामान्य ज्ञान के प्रश्नोत्तर को कवर करने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर बने रहें। तो प्यारे साथियों, इसके पहले हमने जितने भी प्रैक्टिस सेट को कवर किए हैं 1 से लेकर 10 तक, उसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन आंसर्स को कवर करते थे। अब जो है 11 से लेकर जितने भी प्रैक्टिस सेट करवाएंगे तो वह होमगार्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है टॉपिक वाइज सभी एमसीक्यूज को कवर करेंगे। तो जो समान ज्ञान का आज प्रश्न उत्तर होने वाला है, तो आप जो है समान ज्ञान काफ़ी इजी प्रश्न आते हैं, तो आप जो है एक बार लूसेंट को अगर पढ़ लेते हैं और उसके बाद एमसीक्यूज को मॉक टेस्ट को अगर दे सकते हैं तो आपके लिए जो है ये जीके का क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाएगा। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, हमें अंत में वीडियो के अंत में बताएंगे कि आपके इस सेट से कितने क्वेश्चंस के आंसर्स राइट थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न उत्तर को। सबसे पहला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है। हिस्ट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मोहनजोदड़ो का जो स्थानीय नाम है वह मृतकों का टीला कहा जाता है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जय हिंद का नारा किसने दिया था। तो ऑप्शन को देखते हैं, महात्मा गांधी जी ने, या सुभाष चंद्र बोस जी ने, या जवाहरलाल नेहरू जी ने, या भगत सिंह ने। तो जय हिंद का नारा देने वाले जो व्यक्ति थे वह सुभाष चंद्र बोस जी थे। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। काफ़ी इजी प्रश्न है, तो आपको पता ही होना चाहिए। तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे माना जाता है। तो भारत में हरित क्रांति के रूप में किसे माना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा MS स्वामीनाथन जी को जो है भारत में हरित क्रांति के रूप में जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रेलवे की स्थापना वर्ष कब हुई थी। तो भारतीय रेलवे की स्थापना जो हुई थी वह 1853 को हुई थी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो असहयोग आंदोलन जो है वह सन 1920 ईस्वी को शुरू हुआ था। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय भौतिक विज्ञान कौन थे। तो नोबेल पुरस्कार जिन्होंने सर्वप्रथम प्राप्त किया था भारत के वैज्ञानिक थे, वह जो थे वह वैज्ञानिक CV रमन जी थे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, वैज्ञानिक CV रमन। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश जो है वह अपना भारत ही है। तो भारत में जो है लोकतंत्र जो है सबसे अधिक पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मुगल बादशाह ने ताजमहल बनवाया था। तो काफ़ी इजी प्रश्न है। तो मुगल बादशाह ने जो इन्होंने ताजमहल बनवाया था, तो ऑप्शन को देखते हैं, अकबर ने, या शाहजहां ने, या जो है जहांगीर ने, या औरंगजेब ने। तो जो ताजमहल बनवाने वाले मुगल बादशाह थे, तो इस क्वेश्चन का जो है ऑप्शन कौन सा राइट होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। तो काफ़ी इजी प्रश्न है, इसलिए आप लोगों के लिए दे रहे हैं। तो आप लोग जो है कमेंट कर देंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, ऑप्शन को देख लेते हैं, राजा राम मोहन राय जी थे, या स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे, या रामकृष्ण परमहंस थे, या स्वामी विवेकानंद जी थे। तो आर्य समाज के संस्थापक जो थे वह स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो ऑप्शन को देख लेते हैं, यमुना नदी है, या गोदावरी, या ब्रह्मपुत्र, या गंगा नदी। तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है वह गंगा नदी है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भगवान गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से थी। तो भगवान गौतम बुद्ध की जो माँ थी वह कोली वंश से बिलोंग करती थी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो थे वह श्री राजगोपालचारी जी थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट और बार बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, तो आप लोग इसको याद रख लेंगे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। तो भारत का जो जनसंख्या वाला सबसे अधिक राज्य है वह उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले गृह मंत्री जो थे, तो ऑप्शन को देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी थे, या महात्मा गांधी जी थे, या सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। तो भारत के पहले गृह मंत्री जो थे वह सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा देने वाले जो व्यक्ति थे वह महात्मा गांधी जी थे। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो है वह प्रशांत महासागर है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? तो प्रसिद्ध पुस्तक जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसके लिखने वाले जो व्यक्ति हैं वह जवाहरलाल नेहरू जी हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है वह बरगद है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष पूछे तो वह अशोक है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट आंसर बरगद हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को जो है वह लाल ग्रह कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो आईपीएल की शुरुआत जब हुई थी वह सन 2008 को हुई थी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की पहली महिला शिक्षक कौन थी? तो भारत की पहली महिला जो शिक्षक बनी थी वह थी सावित्री बाई फूले जी थी। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो काफ़ी जो इजी प्रश्न है। तो संविधान दिवस जो है वह 26 जनवरी के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो रेगिस्तान का जहाज जो है वह ऊंट को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वह 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत लीवर है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग कब हुई? तो चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग जो हुई थी वह 23 अगस्त 2023 को हुई थी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एफडीआई का पूर्ण रूप क्या है? तो एफडीआई का फुल फॉर्म पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा फेडरल ड्रग इन्वेस्टिगेशन जो है एफडीआई का पूर्ण रूप होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा यह नारा किसने दिया था? काफ़ी प्रसिद्ध नारा है। तो इसके देने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ऑप्शन को देखते हैं। महात्मा गांधी जी थे, या जवाहरलाल नेहरू थे, या भगत सिंह थे, या सुभाष चंद्र बोस जी। तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये जो नारा देने वाले व्यक्ति थे वह सुभाष चंद्र बोस जी थे। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? ऑप्शन को देखते हैं। गुलाब है, या कमल है, या गेंदा है, या सूरजमुखी है। तो काफ़ी इजी प्रश्न है, बच्चों को पता होता है। तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड का जो प्रसिद्ध उत्सव है वह जो है हॉर्नबिल महोत्सव है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है वह मुंबई में स्थित है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो ऑप्शन को देख लेते हैं। मस्तिष्क से है, या गुर्दे से है, या हृदय से, या फेफड़े से। तो पेसमेकर का संबंध जो होता है वह हृदय से होता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध जो है वह हीराकुंड बांध है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस खेल में थॉमस कप दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैडमिंटन के खिलाड़ी को थॉमस कप दिया जाता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वंदे मातरम गीत किसने लिखा? तो वंदे मातरम गीत के लेखक जो थे वह बंकिम चंद्र चटर्जी थे, और राष्ट्रीय गीत के लेखक जनगण मन के लेखक जो थे वह रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, जनगण मन के लेखक। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी राइट आंसर
बंकिम चंद्र चटर्जी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इसरो का पूर्ण रूप क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसरो का फुल फॉर्म पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसरो का फुल फॉर्म जो होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है इसरो का फुल फॉर्म। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो गुरुत्वाकर्षण की जो खोज का श्रेय है वह आइजैक न्यूटन को दिया जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्लू सिटी के नाम से भारत के कौन से शहर को जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जोधपुर को जो है ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो लाइफ डिवाइन जो पुस्तक है उसके लेखक जो थे वह जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वह जो है गुजरात राज्य में स्थित है। और यह किसकी मूर्ति है? तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि गुजरात में स्थित है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत का पहला कंप्यूटर जो था वह ICSC बेंगलोर में स्थापित किया गया था, IISC बेंगलोर में। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? तो पंचतंत्र के लेखक जो थे वह इसके राइट आंसर हो जाएगा विष्णु शर्मा जी थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ है? तो कौन सी है? तो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वह उलर झील है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है वह उत्तराखंड में स्थित है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी? तो भारत की पहली महिला IPS अधिकारी जो थी वह किरण बेदी थी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, फीफा विश्व वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता? तो फीफा विश्व वर्ल्ड कप जो है 2022 में अर्जेंटीना देश ने जीता था। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, ये थे हमारे टॉप 50 जो है जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। साथियों, वीडियो यूज़फुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। साथियों, हमें आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि हम जो है अपने हाथ से और मोबाइल में लिखते हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, जिससे कि हम एक बोर्ड ले सके और उसमें अच्छे से अच्छे तरह से जो है आप सभी को समझा सके। इसमें ज़्यादा समझाते नहीं बनता, तो एक बार जब बोर्ड ले लेंगे तो उसमें अच्छे से अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।